और अब बजट की कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं कि क्या क्या बजट में रहा। इसमें 31 फसलों की नई किस्म लगाएंगे, ये कहा गया है। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें इसमें कहीं कहीं वित्त मंत्री की तरफ से, लेकिन किसानों को लेकर यह ऐलान हुआ। इसके अलावा 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा, ये भी ऐलान हुआ है। इस बजट के दौरान 21,400 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट का सेटअप होगा। और इसके अलावा मुद्रा लोन की जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है। मुद्रा लोन की सीमा 10 से बढ़कर 20 लाख, ये ऐलान हुआ। और पीएम आवास योजना में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनेंगे। तो मुद्रा लोन की सीमा 10 से 20 लाख की गई है। इसके अलावा जो पीएम आवास योजना है इसमें 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की बात भी कही गई है। ये बजट की कुछ बड़ी बातें हैं, आपको बता रहे हैं। और जनजातीय इलाकों का विकास होगा। ट्राइबल एरिया पर सरकार आने वाले समय में फोकस करेगी, ये सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है। जनजातीय इलाकों में 63,000 गांव का विकास किया जाएगा प्राथमिकता पर, यह ऐलान इस बजट के दौरान किया गया है। इसके अलावा गरीब महिला युवाओं पर इस बजट में फोकस किया गया है, किसानों पर फोकस किया गया है। इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, ये भी ऐलान इस बजट के दौरान सरकार की तरफ से हुआ है। 1000 इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे और इससे युवाओं को फायदा मिलेगा, सरकार का यह दावा है। 5 साल में 20 लाख युवा कौशल विकास से जुड़ेंगे। युवाओं के लिए एक ये नई चीज सरकार ने रखी है। पहली बार नौकरी करने वालों को 1 महीने की सैलरी भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये प्रोत्साहन एक तरीके से मिलेगा। 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार आंध्र प्रदेश के लिए विशेष तौर पर ऐलान किए गए इस बजट के अंदर, और दोनों अलायंस भी हैं एनडीए में इस वक्त, चाहे जेडीयू की बात करें टीडीपी की। आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके अलावा पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई है और एसआईडीबीआई के नए ब्रांच खोले जाएंगे, ये भी इसमें ऐलान किया गया है। एसआईडीबीआई से एमएसएमई को सीधे लोन मिलेंगे, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। और इसके बाद अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम पर 3 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो महिलाओं पर खासा जोर देने की कोशिश सरकार की तरफ से किए गए हैं। 12 इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे, ये एक बड़ा ऐलान हुआ है वित्त मंत्री की तरफ से। 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप की बात भी इस बजट में कही गई है। तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप के मौके मिले, ये भी इसमें ऐलान किया गया है। 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा सरकार दिलवाएगी और इससे कहीं ना कहीं उन्हें अपना करियर स्टार्ट करने में फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। कंपनियां ट्रेनिंग का खर्च CSIR फंड के जरिए ले सकेंगी। तो देखिए, पैसे भी मिलेंगे इंटर्नशिप के दौरान और ये CSIR फंड से ले सकेंगी। उद्योगों में काम करने वालों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम सरकार लेकर आई है, ये एक नया ऐलान हुआ है। और रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत डोरमेट्रीज बनाए जाएंगे। तो ये बजट की बड़ी बातें जो वित्त मंत्री की तरफ से आज कही गई हैं। मोबाइल और चार्जर सस्ते होंगे, ड्यूटी घटाई गई है इन पर से। महंगे और सस्ते की बात करें तो मोबाइल और चार्जर पर राहत है। FDI के नियम आसान होंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा देश में आ सके। इसके अलावा लोन रिकवरी को लेकर नियम जो हैं वो सख्त होंगे यहां पर, ताकि डिफॉल्ट ना हो सके कोई। लेदर फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी घटी है, तो इसका भी फायदा मिलेगा। और 31 फसलों की नई किस्में लगाएंगे, ये सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। ये बजट की कुछ बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। बजट में 21,400 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट की बात भी कही गई है। तो देखिए, तमाम बड़े ऐलान जो इस बजट में हुए हैं। वहीं केंद्रीय बजट में टैक्स स्लैब में थोड़ी सी राहत मिली है। और ये देखिए, टैक्स स्लैब को लेकर जो ऐलान है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 किया गया है।
तो न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला है और 3 लाख तक की आय जो है इसमें टैक्स फ्री रखी गई, यानी कि 25,000 रुपए तक की जो आय है वो फ्री रहेगी। 3 से 7 लाख की आय पर 5% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा अगर आप 7 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं तो। 7 से 10 लाख आय पर 10% टैक्स लगेगा। ये बदलाव हैं जो न्यू टैक्स रेजिम में हुए हैं। 10 से 12 लाख आय पर 15% टैक्स लगेगा। इसके अलावा जो अगला स्लैब है वो है 12 से 15 लाख का, जिस पर 20% टैक्स सरकार लेगी। और जो सबसे बड़ा स्लैब है यहां पर वो है 15 लाख से ऊपर आय वालों को, उन पर 30% टैक्स सरकार की तरफ से लगाया गया है। तो पुराने टैक्स रेजिम में कोई राहत नहीं दी गई है, वो एज इट इज चलेगी। चॉइस दी गई थी कि कोई सी भी टैक्स रेजिम जो है वो लोग चुन सकते हैं।